जय श्री राम। मित्रों, आपका ग्रह चाल में स्वागत है। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया आपको नमस्कार करता हूँ। मित्रों, ज्योतिष, आइए ज्योतिष सीखें। मित्रों, ज्योतिष को सरल बनाने की मेरे द्वारा कोशिश की जा रही है और आपको ये सब समझना होगा कि केवल हमें ग्रह पता हो या हमें राशियां पता हों या हमें नक्षत्र पता हों, इनसे ही काम नहीं चलता है। ज्योतिष थोड़ा गहराई का विषय है और इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रह हमारे चारों ओर घूमते हैं और ये हमेशा अपनी अवाध गति से यात्रा करते रहते हैं। इनके प्रभाव हमारे जीवन में या कोई भी जीव जन्म लेता है तो उसके जीवन पर पूरा प्रभाव डालते हैं। जब जातक जन्म लेता है उस समय ग्रहों की जो भी स्थिति जिस स्थिति में होते हैं वह स्थिति अंकित हो जाती है और वो हमारा एक बर्थ चार्ट बनता है। उसी को हम अपना ये पूरे जीवन का की दिशा मानकर चलते हैं। वो हमें पूरी दिशाएं देता है। उसी तरह के प्रभाव और स्वभाव और गुण उस जातक में विद्यमान होते हैं। तो मित्रों, थोड़ा थोड़ा आप इसको सीखें तो ये बहुत ही सरल विषय है। आज मैं आपको एक नए विषय वस्तु को लेकर आया हूँ आपके समक्ष। आज हम जानेंगे कि जो ग्रह हैं हमारे, वो कैसे वक्री ग्रह क्या होते हैं और अस्त ग्रह क्या होते हैं और नीच ग्रह क्या होते हैं, और इनका जब हमारी जन्म कुंडली में ये उस समय जन्म के समय जिस स्थिति में होते हैं तो वो प्रभावित करते हैं हमारे जीवन भर। तो मित्रों, पहले चलिए हम जानते हैं कि मार्गी, बकरी, अतिचारी ग्रह क्या है। मार्गी ग्रह वह है जो अपनी सामान्य गति से अबाध रूप से यात्रा करता रहता है। यानी कहने का मतलब एक सामान्य गति, जैसे किसी ग्रह की एक सामान्य गति है कि वो जब गोचर में होता है, मान लीजिए शुक्र हैं, वो गोचर में लगभग एक राशि पर 1.5 महीने या 45 दिन रहते हैं, तो उतने ही समय तक वो रहेंगे। तो ये और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो ये उनकी मतलब उनको वो एक राशि को तय करने में या एक भाव को तय करने में उनको करीब 1.5 महीने का समय लगता है। इस तरह से वो पूरी 12 राशियों में अपनी सामान्य गति से भ्रमण करते हैं, तो वो मार्गी कहलाते हैं। यानी हम अपनी सामान्य गति से वो चलते रहते हैं। इसके बाद कभी कभी ग्रह क्या होते हैं, अतिचारी हो जाते हैं, मतलब उनकी चाल एकदम से तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उस तीव्र चाल के बढ़ने से ये होता है कि ग्रह को अगर कहीं 45 दिन में एक राशि में या एक भाव में ठहरना है, तो वो तीव्र गति हो जाने से वह ग्रह 30 दिन में या 35 दिन में या 25 दिन में उस ग्रह को पार कर जाता है। तो वो अतिचारी ग्रह हो जाता है। और वक्री ग्रह कब होता है? वक्री ग्रह वो है कि कभी कभी तीव्र गति से चलते चलते ग्रह की चाल जो है धीमी हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि ग्रह उल्टी दिशा में चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसी चाल को हम लोग बकरी कहने लगते हैं। जैसे कोई मान लीजिए ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है और उसके बगल से कोई ट्रेन निकल रही है और वो तेज़ गति से निकल रही है, तो हमको बैठे बैठे अपनी ट्रेन में कुछ समय में जब हम एक टक नज़र से वो निकलती हुई ट्रेन को देखेंगे तो हमको ये लगने लगता है कि जैसे वो ट्रेन रुकी हो और हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही हो। तो इस तरह से जैसे सूर्य, तो इसमें इन ग्रहों में सूर्य और चंद्र जो हैं वो बकरी नहीं होते, क्योंकि वो अपनी अबाध गति से चलते हैं। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में एक राशि को पार करता है और सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है।
अब ग्रहों के वक्री होने से क्या प्रभाव जीवन पे पड़ते हैं? जैसे सूर्य और चंद्र को छोड़ करके ये तो वक्री होते नहीं हैं। जैसे मंगल देव है, मंगल देव की वक्री होने पर अगर वो दुर्घटनाओं को आमंत्रण देते हैं, तथा जो है जिस व्यक्ति के कुंडली में या उसके जन्म के समय मंगल अगर वक्री स्थिति में है, तो वह व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर हो जाएगा या उसके जीवन में कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बुध के वक्री होने में क्या होता है? बुध के वक्री होने से धन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा वाणी से जुड़ी हुई समस्या, वाणी खराब होगी या हम किसी से बोलचाल में मधुर व्यवहार नहीं करेंगे, तीव्र व्यवहार होगा हमारा। इसी तरह शारीरिक समस्याएं भी बुध देता है, शारीरिक बीमारियां भी देता है, जैसे स्किन से संबंधित अगर बुध बकरी है। अब बकरी का अर्थ हमें समझना चाहिए कि मतलब बकरी मतलब टेढ़ा या रुक जाना। कोई जैसे आप किसी स्पीड में चल रहे हों या तेजी में और आपको एकदम से रोक दिया जाए, आप किसी लक्ष्य की ओर जा रहे हों और आपको उस लक्ष्य के पहले ही आपको एकदम से कोई रोक दे बीच में, या गाड़ियों का जाम लग जाता है कहीं चौराहे पर लाइट ना होने, सिग्नल ना होने की वजह से, तो एकदम से उसके गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को एकदम से क्रोध आता है या उसको लगता है कि भाई हम कब निकलें। तो इसी तरह बकरी ग्रह जो है वो एक क्रोध की मुद्रा में हो जाते हैं, जिस वजह से वो अपना जो उनका स्वभाव है, जिस ग्रह का जैसा स्वभाव है वैसा वो उसका विपरीत फल देने लगता है। और वो चूंकि किसी जातक की कुंडली में जन्म के समय बकरी हुआ है, तो वो जीवन भर के लिए समझिए उसे जीवन में कभी भी उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा या गोचर में जब वो उसकी राशि पर आएगा उस जातक की, तो वो उसको कुछ ना कुछ हानि पहुंचाएगा। बृहस्पति के बकरी होने से क्या होगा? बृहस्पति के बकरी होने का प्रभाव ज़्यादातर महिलाओं पर पड़ता है। महिलाओं की समस्या बढ़ जाती है, उनके वैवाहिक जीवन उनका खराब होने लगता है और उनके पेट से संबंधित गंभीर बीमारी या समस्या हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति पेट की बीमारी से संबंध रखते हैं। शुक्र के बकरी होने से जीवन में सुखों की कमी आ जाती है, साथ ही खराब वैवाहिक जीवन और अपयश भी शुक्र देता है। अगर शुक्र बकरी है किसी कुंडली में, तो हो सकता जीवन में उसको अपयश मिले, वो कई स्त्रियों से संबंध बनाए या कुछ भी हो, उससे चरित्रहीनता हो जाए, तो शुक्र के बकरी होने से ये दुष्प्रभाव पड़ता है। शनि के बकरी होने से, शनि क्या है कि रोजगार में उतार चढ़ाव पैदा लाता है, उसका कारण बनता है। साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्याएं देता है। तो इस तरह से ये बकरी ग्रह के संबंध है मैंने आपको बताया। आप इसको थोड़ा नोट कर लिया करें ताकि आपको ये याद रहे कि इन चीज़ों को हमें जब कुंडली किसी की देखना है या अपनी ही कुंडली देखना है, अपने बच्चों की कुंडली देखना है, तो उसमें कोई ग्रह बकरी तो नहीं है। अगर बकरी है, उसका ग्रह वो है, तो उस ग्रह से संबंधित कुछ हम शांति करा लें, या उस समय जब उसकी दशा या महादशा या अंतरदशा या वो गोचर में आए, तो उस समय उससे संबंधित जप या उसकी वस्तुओं का दान करा लें। अब हम बात करेंगे मित्रों अस्त ग्रह के बारे में। अस्त ग्रह का क्या प्रभाव होता है और अस्त ग्रह क्या है? ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो वह अपनी शक्ति खो बैठता है और सभी ग्रह एक निश्चित अंश पर सूर्य के सामने आकर के अस्त हो जाते हैं, केवल सूर्य को छोड़ करके, क्योंकि सूर्य तेज प्रकाश का पुंज है। अब किसी तेज पुंज के सामने कोई दीपक या कोई बल्ब 100 वाट का भी बल्ब काम नहीं करेगा, उसका कोई अस्तित्व वो दिखाई ही नहीं देगा, तो प्रभावहीन हो जाता है। इसी को हम ग्रह का अस्त होना कहते हैं। तो हर ग्रह की सूर्य से डिग्रियों का अंतर होता है, एक निश्चित अंतर होता है। जैसे चंद्रमा है, वो सूर्य
से 12 अंश के अंदर अस्त हो जाता है। और बुध जो है वो सूर्य से 13 अंश के अंदर अस्त हो जाता है। इसी तरह मंगल 17 अंश के अंदर अस्त हो जाता है। और गुरु महाराज जो है वो 11 अंश के अंदर अस्त हो जाते हैं। और शुक्र जो है वो 9 अंश के अंदर अस्त हो जाते हैं। शनिदेव 15 अंश का अंतर होगा। सूर्य की डिग्री मतलब अंदर का मतलब अंतर, यानी मान लीजिए सूर्य की डिग्री 30 अंश है और शनि की डिग्री 20 अंश है, तो वो 15 अंश से कम हो गया तो वो अस्त हो गया। अगर शनि की डिग्री और सूर्य की डिग्री में अंतर अगर 15 डिग्री से अधिक है तब वहाँ अस्त नहीं होगा वो ग्रह। तो इस तरह से ये हम लोग निकालते हैं। इसी तरह से ग्रहों का अस्त ग्रह जो है अपनी अवस्था के अनुसार जो है डिग्री या अपना प्रभाव देते हैं, मतलब किस डिग्री में उनकी क्या अवस्था होती है ग्रहों की। तो जैसे 3 अंश से लेकर के और 9 अंश तक ग्रह अगर आपकी कुंडली में बैठा है तो वो बाल्य अवस्था में है। तो बाल्य अवस्था में वो और अस्त हो चुका है, वो ग्रह अस्त है और बाल्य अवस्था में है, तो मात्र जो है 25% ही आपको फल देगा अपना। और ग्रह 10 अंश से 22 अंश के बीच में है तो वो युवा अवस्था उसकी होगी। युवा अवस्था में वो 100% आपको फल देगा। और ग्रह की डिग्री अगर 23 अंश से 28 अंश के बीच है तो वो वृद्धावस्था में है। उस अवस्था में भी वो अल्प फल ही प्रदान करेगा, यानी 25%, यानी 1/4 अपना फल देने में सक्षम होगा। और अगर ग्रह की डिग्री 29 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री के बीच है तो वो ग्रह मृतावस्था में माना जाएगा और उसका फल शून्य होगा। कोई बुढ़ा है या वो अब मरने जा रहा है, वो क्या आपको दे पाएगा, क्या आपकी सहायता करने जा रहा है। तो मृत अवस्था में वो नगण्य फल उसका होता है। इस तरह से दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अस्त ग्रह की महादशा में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहली चीज, अगर कोई ग्रह अस्त है आपकी कुंडली में, मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में अस्त है, तो जब बुध की महादशा या अंतरदशा आएगी तो आपके सामने कई चुनौतियां खड़ी होंगी। अब वो बुध से संबंधित खड़ी होंगी कि आपको वाणी से संबंधित, या आप जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो उससे संबंधित आपको समस्या, आपकी बुध डीलिंग भी करते हैं, अच्छी डीलिंग करते हैं। अगर बुध अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में है तो व्यवसाय को बढ़ाते हैं। इसी तरह अस्त ग्रहों की दशा अंतरदशा में जातक को बीमारी और दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है और जिससे उसे भयानक दुख होने की संभावना रहती है। अस्त ग्रह से मानसिक तनाव और चिंता भी हो सकती है। अस्त ग्रह के कारण आर्थिक कठिनाइयां भी आ सकती हैं। अस्त ग्रह अगर आपकी कुंडली में है तो उस ग्रह के कारण संबंधों में समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। मान लीजिए किसी का शुक्र खराब है तो पत्नी से संबंध या पत्नी से या पत्नी का पति से संबंध भी खराब हो सकते हैं। या भाई बंधुओं से संबंधित कोई ग्रह है तो वो भाई बंधुओं में मनमुटाव आएगा। इसी तरह अस्त ग्रह से अब आपके जो काम कर रहे हैं उस कार्य में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब यह अस्त ग्रह का प्रभाव कब होगा, उसके लिए भी ज्योतिष में एक नियम दिया हुआ है कि अगर अस्त ग्रह यदि त्रिक भाव क्या है कुंडली में, 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये त्रिक भाव कहे गए हैं। तो यदि अस्त ग्रह त्रिक भाव के स्वामी होकर अस्त हैं, मतलब 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी होकर के अगर ग्रह अस्त है तो वो जो है कम प्रभाव देगा आपको, जातक को। मतलब मान लीजिए 6वें घर में मान लीजिए 7 नंबर की राशि लिखी हुई है, उसके स्वामी हुए शुक्र, वो कहीं भी बैठे हों लेकिन वो अस्त हैं
और त्रिक भाव के स्वामी हैं, और वो मान लीजिए पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो वो उनका अस्त ग्रह का अस्त उनका जो होना कम प्रभावी रहेगा। दूसरा, अस्त ग्रह को अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है अस्त ग्रह पर, मान लीजिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है राहु पर, और राहु अस्त नहीं मतलब चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर अगर शुभ ग्रह शुक्र है उसकी दृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि पड़ रही है, तो वो, और चंद्रमा मान लीजिए आपका 8वें भाव में है, बैठा हुआ है, या उसकी राशि है जिसका वो स्वामी है, तो वो उस पर कम प्रभावी होगा। यदि कुंडली में 6, 8, 12 के स्वामी अस्त हैं तो जातक को शुभता मिलेगी, मतलब अशुभता उसकी कम हो जाएगी, नहीं के बराबर रहेगी। तो मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं। अब हम जानेंगे कि जो है नीच ग्रह क्या प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में। नीच ग्रह कैसे होते हैं? नीच ग्रह, जैसे जो हमारे ग्रह हैं, सूर्य है, वो सूर्य को तुला राशि में नीच माना गया, यानी 7 नंबर की राशि में अगर सूर्य बैठे हैं तो 7 नंबर राशि लिखी हुई है उस भाव में, और वहाँ सूर्य स्थित हैं, तो वो नीच के हो जाएंगे सूर्य। और चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में, यानी 8 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं। इसी तरह मंगल जो है, वो मंगल जो है कर्क राशि में, यानी 4 नंबर की राशि में, चंद्रमा की राशि में, जिसके चंद्रमा स्वामी हैं, उसमें वो नीच के कहलाते हैं। और बुध 12 नंबर राशि यानी मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। और गुरु मकर राशि में 10 नंबर राशि में, जो शनि जिसके स्वामी हैं, उसमें नीच के हो जाते हैं। और शुक्र जो है वो 6 नंबर राशि जो कन्या राशि है उसमें नीच के हो जाते हैं। और शनि जो है 1 नंबर राशि यानी मेष राशि में नीच के होते हैं। सूर्य और शनि का यही है कि सूर्य और शनि चूंकि आपस में शत्रु हैं, तो सूर्य 7 नंबर राशि में नीच के होते हैं, और 7 नंबर राशि में यानी तुला राशि में शनि उच्च के कहलाते हैं। और सूर्य 1 नंबर राशि यानी मेष राशि में उच्च के होते हैं, और शनि 1 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं। और अब आई राहु और केतु की बात। तो राहु के लिए, राहु जो नीच का है वो 9 नंबर राशि यानी धनु राशि में नीच का होता है, और केतु 3 नंबर राशि यानी मिथुन राशि में नीच का हो जाता है। तो मित्रों, इस तरह से हम अब नीच ग्रह क्या प्रभाव देते हैं हमको जीवन में। सूर्य के नीच होने पर व्यक्ति का आत्मविश्वास जो है में कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं। तो इसलिए सूर्य जो है, दूसरा क्या करता है, सूर्य आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा, आपकी नेतृत्व क्षमता को भी प्रभावित करेगा, और आपकी प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करेगा। सूर्य के बाद मंगल हैं, मंगल देव, सूर्य के बाद चंद्रदेव हैं। चंद्र जो हैं वो वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। तो चंद्र से क्या होता है, चंद्र चूंकि हमारा मन के कारक हैं, हमारे मनोभाव के कारक हैं, तो ये हमारी जो भावनात्मक रूप से वो जातक, अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में आ गए हैं, तो वो जातक भावनात्मक रूप से अस्थिर रहेगा जीवन भर, और उसको व्यर्थ के अनावश्यक डर और भय और चिंताएं सताएंगी। और इसी तरह से मंगल के नीच के होने पर कुंडली में अगर मंगल कर्क राशि में बैठा है तो वो नीच का कहलाएगा। और मंगल के नीच के होने पर खून संबंधी बीमारी, या पेट से संबंधित बीमारी, या पित्त या दिल से संबंधित बीमारी, या उसको शरीर में फोड़े फुंसी अधिक होंगे। तो या उसकी खासकर उसकी महादशा अंतरदशा, या उसके उस राशि में, उसकी जातक की राशि में गोचर करने के समय ये चीज़ें जरूर कष्टदायी होंगी। इसी तरह से बुध जो है, बुध मीन राशि में नीच का होता है। तो बुध से क्या होता है कि विचारों में स्पष्टता की कमी आती है। भाई बुध तो बुद्धि का कारक है, वो तो
तर्क अच्छे देता है, तार्किक है। तो इस तरह से अगर कोई मान लीजिए मंच से कोई संवाद कर रहा है तो उसके संवाद में कमी आएगी। शिक्षा, व्यापार और जो है तर्क शक्ति में भी उसकी कमजोरी होगी। बुध के नीच राशि में बैठने से आपकी कुंडली में अगर वो नीच राशि में बैठा है तो ये समस्याएं जातक के अंदर उत्पन्न होंगी। गुरु के नीच राशि में, गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं, यानी 10 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो गुरु के नीच होने से व्यक्ति में धर्म कर्म के प्रति अविश्वास पैदा होने लगता है और वो ज्योतिष पर भी भरोसा करना नहीं करता है। इस तरह से शुक्र जो है, शुक्र के कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। तो शुक्र से क्या है कि कला, सौंदर्य और प्रेम से जो जातक को संतोष नहीं मिलता है, संतुष्ट नहीं होता है। वैवाहिक सुख और रिश्तों में भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, भौतिक सुख में कमी आ जाती है। इसी तरह से मित्रों, शनि जो हैं वो मेष राशि में नीच के होते हैं। तो शनि के नीच, अगर आपकी कुंडली में शनि नीच राशि में यानी मेष राशि में बैठे हुए हैं तो आपके अंदर धैर्य की कमी, संयम की कमी, अनुशासन की कमी, अपने कर्तव्यों के पालन में कठिनाई और आप जहां काम कर रहे हैं वहां कार्यस्थल पर आपको तमाम समस्याएं उत्पन्न होंगी। इस तरह से मित्रों, मैंने आज आपको वक्री ग्रह, अस्त ग्रह और नीच ग्रह की जो हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये ज्ञान का विषय है ज्योतिष। इसको जितना हम सीखेंगे और जितनी गहराई में जाएंगे उतना हम अपने आप के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप अपनी कुंडली या अपने बच्चों की कुंडली लेकर के जो भी मैं लेसन लेके आता हूँ उस लेसन को थोड़ा नोट कर लिया करें, या मेरे वीडियो को बार बार 2, 3, 4 बार देखने में आपको समझ में आने लगेगा। और इन ग्रहों की स्थिति अपनी कुंडली में देखिए और इनकी कौन सी महादशा या अंतर्दशा वर्तमान में चल रही है। अगर ये वक्री ग्रह या अस्त ग्रह या नीच ग्रह महादशा या अंतर्दशा में हैं तो उनसे संबंधित कुछ मंत्र जाप या उनकी वस्तुओं का दान करके आप शांति रख सकते हैं और इस तरह से आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों, आपसे अनुरोध ये है। दूसरा, आप अगर कोई कमेंट भेजेंगे या हमारे वीडियोस देखेंगे, उनके व्यूज़ देंगे तो हमें भी उत्साह होगा, हमें भी बड़ी प्रसन्नता होगी। ज्ञान जो है वो अपनी एक तरफ संकुचित विचारधारा नहीं रखता है। ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए किया गया है और जन कल्याण के लिए है और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप जितना मुझे आता है या जितना मैं सीख रहा हूँ या जितना मुझे ज्ञान है वो मैं आपको बराबर कंटिन्यू देता रहूँगा। और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति के जीवन पर समस्याएं आती हैं, जब जीवन में समस्या, पहले तो व्यक्ति केवल धन 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 के बारे में सोचता है या नौकरी, कैरियर या मौज मस्ती या मान लीजिए, तब वो बुढ़ापे में जाता है तो फिर उसको क्या होता है, बीमारी या उसे अकेलेपन का एहसास। तो तब उसे समझ में चीज़ें आती हैं, फिर वो देखता है, फिर देर हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत जानना जरूरी है, ज्योतिष को जानना। कम से कम अपने बारे में जानेंगे, अपने परिवार के बारे में जानेंगे और आप अगर ग्रहों की शांति करेंगे तो ग्रह आपको तरक्की देंगे। नमस्कार, आज इतना ही। अगली विषय पे मैं उपस्थित होऊंगा और मेरी चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कुंडली बनवाने के लिए या कुंडली के विश्लेषण के लिए मुझे याद करें। जय श्री राम।